अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट को डिटेल में देखेंगे। इससे पहले मैंने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस इन दोनों की वीडियोस बनाई हुई हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियोस देखें, उसके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट को देखें, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट सिंपल को कंटिन्यूस को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आप प्रेजेंट परफेक्ट को देखेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। पहले आप सिंपल को देखें, उसके बाद आप कंटिन्यूस को देखें और उसके बाद आप जो है परफेक्ट को देखें। सो व्हाट्स द यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कैसे होता है और क्यों होता है, देखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि जिसका रिलेशन पास्ट के साथ भी होगा। ये देखें, पास्ट के साथ भी उसका रिलेशन होगा, लेकिन पास्ट में अगर एक आप पर्टिकुलर टाइम बताते हैं ना, जैसे आप 11 PM एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपका पास्ट सिंपल में होगा। लेकिन अगर आप इसके बीच में कहीं बात कर रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात नहीं कर रहे, आप एक पास्ट की बात कर रहे हैं जिसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ है, उसमें आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया, तो आपने उसको किस में यूज़ करना है, आपने उसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करना है। इससे पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का डिफरेंस भी बनाया हुआ है, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो भी देखें अगर आपको इन दोनों में मुश्किल हो रही है, इन दोनों को समझने में। अगर आपको पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट को समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप वो वीडियो देखें, उसमें मैंने दोनों का डिफरेंस बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है कि कब आपने पास्ट सिंपल को यूज़ करना है और कब आपने प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करना है। तो जब आपने एक स्पेसिफिक टाइम बताना है तो आपने उसको पास्ट में करना है, लेकिन जब आपने एक पास्ट की बात करनी है जिसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ भी होगा तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है। इसके लिए 3 पॉइंट्स आपने ये याद रखने हैं। नो पास्ट टाइम स्पेसिफिक पास्ट टाइम नहीं होना चाहिए। इफ़ योर एज 26 ईयर्स, अगर आप 26 ईयर्स ओल्ड हैं फॉर एग्जांपल, या फिर आप 25 ईयर्स ओल्ड हैं, या फिर आप 20 ईयर्स ओल्ड हैं, तो जैसे जो भी आपकी एज है, सो वट एवर यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया ना आपकी लाइफ में, जब आप पैदा हुए थे तब से लेके अभी तक आपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो किया होगा लाइफ में। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, जब आप उसकी बात करते हैं, लेकिन आपने पास्ट टाइम नहीं बताना, आपने स्पेसिफिक टाइम नहीं बताना, बस आपने एक जनरल बात करनी है जिसका आपका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ भी होगा, या आप बताएंगे कि पास्ट में मैं ये कर चुकी हूँ या मैं वहाँ जा चुकी हूँ, मतलब मैंने कर लिया है। तो ऐसा काम जिसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ होगा लेकिन वो आपने पास्ट में किया होगा काम, तो आपने उसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करना है। एक और बात याद रखनी है, टेंसेस को कभी भी आपने उर्दू के लिहाज से नहीं याद करना, ता है, ती है, चुका है, चुकी है। ये एक स्टार्टिंग लेवल या बेसिक लेवल के लिए आप कर सकते हैं सिर्फ याद रखने के लिए, लेकिन आप सिचुएशन के हिसाब से याद करें या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से याद करें। सिचुएशन के हिसाब से याद करेंगे तो आपको समझ आएगी, क्योंकि हम उर्दू के लिहाज से जब पढ़ते हैं तो फिर कई चीज़ें, कई ऐसे सेंटेंस, फिर इस तरह से हमें उर्दू का पहले सेंटेंस पढ़ के फिर हमें उसे देखना पड़ता है कि उसके एंड पे क्या हो रहा है, तो फिर हम उसको ट्रांसलेट करें, तो उस तरह से आपको इंग्लिश नहीं आएगी। आपने इंग्लिश को सिचुएशन के हिसाब से याद करना है, पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से ध्यान रखना है टेंसेस का। उसके बाद हमारे एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, आपने अभी अभी कंप्लीट किए हैं, ठीक है, रिसेंटली कंप्लीट किया, लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ होना चाहिए, तो आपने उसको किस में यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब यही होता है कि जो काम हमने पास्ट में किया, प्रेजेंट परफेक्ट एक किस्म का पास्ट ही है, लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ होगा, मतलब उसका कनेक्शन अभी भी कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ होगा, लेकिन वो काम हमने पास्ट में किया, तो उसको हम क्या यूज़ करेंगे, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करेंगे, पास्ट में नहीं यूज़ करेंगे। पास्ट में हम 2 हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ते हैं, हैव, हैज़। इसके बाद मैं स्ट्रक्चर्स पे जाऊंगी, पहले आप इन 2 हेल्पिंग वर्ब्स को देख लें जिनको हम प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ते हैं। हैव को आपने यूज़ करना है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। हैज़ को आपने यूज़ करना है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ, ये याद रखना है। स्ट्रक्चर्स हमारे पास है, इसके पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हमने क्या यूज़ करना है, पॉजिटिव ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी को हाँ, मतलब उसमें ना नहीं कर रहे होते किसी चीज़ के लिए, या ना में नहीं बता रहे होते, या फिर उसमें हम क्वेश्चन नहीं कर रहे होते, इंटेरोगेट नहीं कर रहे होते। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमने हैव, हैज़ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। परफेक्ट के जितने भी टेंसेस होंगे ना, उसमें आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है, या फिर आपका प्लूरल नाउन है, तो आपने हैव यूज़ करना है। अगर वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो आपने हैज़ यूज़ करना है।
नेगेटिव के लिए आप सब्जेक्ट के बाद हैव हैज़ के बाद आप नॉट लगा देंगे, उसके बाद बाकी आपका सारा स्ट्रक्चर वही होगा, सिर्फ आपने हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इंटेरोगेटिव में आपने हैव हैज़ को स्टार्ट में ले आना है, ठीक, क्योंकि जब भी हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम स्टार्ट में ले आते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली में आपने क्या करना है, डब्ल्यू एच स्टार्ट में लगा देना, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स। पॉजिटिव, शी हैज़ ऑलरेडी विजिटेड दैट प्लेस, उसने ऑलरेडी ये प्लेस विजिट किया है, ठीक है, किया है। आप देखें यहाँ पे पास्ट सिंपल में इसको क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया कि उसने इस टाइम पे विज़िट किया था या उसने इस दिन को विज़िट किया था, इस साल को विज़िट किया था, बस ये बताया कि पास्ट में कभी ना कभी उसने विज़िट किया हुआ है, ठीक है, एक उसका एक्सपीरियंस है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग अ फैसिनेटिंग बुक, अब ये मेरा क्या है, ये एक रिसेंटली मैंने पास्ट में काम ख़त्म किया है, लेकिन रिसेंटली ख़त्म किया है। वी हैव ट्राइड सुशी बिफोर, इससे पहले भी हमने सुशी ट्राई की है, ठीक है, मतलब पहले भी ट्राई कर चुके हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बताया कि मैंने कब ट्राई की थी, एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया कि मैंने पिछले साल ट्राई की थी, पिछले वीक ट्राई की थी, इस दिन पे ट्राई की थी, एक स्पेसिफिक टाइम मैंने नहीं बताया, तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में काम किया है, उसका कनेक्शन प्रेजेंट में होना चाहिए, या फिर ऐसा काम होना चाहिए जिसमें एक आपने पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया। नेगेटिव, आई हैव नॉट फिनिश्ड रीडिंग अ फैसिनेटिंग बुक येट हम सेंटेंसेस में तब यूज़ करते हैं जब हम बताना चाहते हैं कि अभी वो काम नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर में हो जाएगा, मतलब फ्यूचर में उसके चांसेस हैं कि वो काम हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं हुआ, तो हम क्या यूज़ करते हैं, येट यूज़ करते हैं। फ्यूचर में उसके होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम येट यूज़ करते हैं। शी हैज़ेंट विजिटेड दैट प्लेस येट, अब यहाँ पे भी हमने ऐसे है कि अभी तक उसने ये प्लेस विजिट नहीं किया, लेकिन में चांसेस हैं कि वो उधर विजिट कर ले। वी हैवेंट ट्राइड सुशी बिफोर, मतलब इसमें अब हमने नहीं ट्राई की, ठीक है, पास्ट में, बिफोर इससे पहले हमने नहीं ट्राई की, पास्ट में। इंटेरोगेटिव, हैव यू जस्ट फिनिश्ड रीडिंग अ फैसिनेटिंग बुक, अब हमने हैव स्टार्ट में ले आए हैं, तो किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, कि तुमने पास्ट में ये काम किया है, मतलब हम पूछ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पूछे कि कब किया, या एक स्पेसिफिक टाइम का नहीं पूछ रहे, स्पेसिफिक कोई सिनेरियो नहीं पूछ रहे, तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले रहे हैं। हैज़ शी विजिटेड दैट प्लेस, हमने अभी भी क्वेश्चन किया है, हैज़ शी मतलब उसने विज़िट किया वो प्लेस या नहीं की, लेकिन हमने ये एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया, इस वजह से हमने इसको इंटेरोगेटिव में रखा है। हैव यू ट्राइड सुशी बिफोर, अब यहाँ पे भी हमने क्या किया है, सिर्फ क्वेश्चन किया है कि तुमने पास्ट में ट्राई की है, हमने एक स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया, पूछा कि इस टाइम पे तुमने ट्राई की है या नहीं की। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट को कब यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस यही है पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में कि पास्ट सिंपल को हम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ करते हैं कि इस टाइम पे हमने ये काम किया था पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं कि पास्ट में हमने ये किया है, लेकिन हम एक पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक टाइम नहीं बताते, या उसका कनेक्शन भी प्रेजेंट के साथ होना चाहिए।